ईरान के इसराइल पर 2 बड़े हमले, 150 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। तल अवीव, हैफा और एलात निशाना बन गए। 15 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। रिहोत में इसराइली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तबाह। यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्रीज शोलों की नजर। कसीरुल मंजिला इमारतें मलियामेट। हर तरफ तबाही के मनाजिर। सेहूनी रियासत में रात भर सायरन बजते रहे। लोगों में खौफ व हिरास। शहरी अंडरपासेस में जा छुपे। हैफा में मौशी मरकज को निशाना बनाया। रिफाइनरी में आतिशज़दगी। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए गए। इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान, तब्रेज और बंदर अब्बास समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। वजारत दिफा जौहरी प्रोग्राम, जौहरी लेबॉर्ट्री समेत गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। रात भर तेहरान धमाकों से गूंजता रहा। शहरान ऑयल फील्ड शोलों के नजर। ईरान का दिफाई निजाम फाल, 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। इसराइल का यमन में हौसी रहनुमा मोहम्मद अल आमिरी और तेहरान में अहम शख्सियत की हलाकत का दावा। अमरीका ने दिफाई निजाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। कहा अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर इकदाम उठाएंगे। नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद। इसराइल ने ट्रंप इंतजामिया से जंग में बराह रास्त शामिल होने की दरख्वास्त की थी। एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इकदाम करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। कहा आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। ईरानी सदर ने कहा ओहदा संभालने के बाद खिते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए कोशिश की। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खिते को पुरअमन बनाएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात का 6ठा दौर मनसूख। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद। रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायजा। ईरान के खिलाफ जंग आसान नहीं होगी। अवाम को तवील अरसे तक ज़ेरे ज़मीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल खामनाई को मारने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल के ईरान पर हमले से मुतालिक सब कुछ मालूम था। इससे पहले कि कुछ भी ना बचे ईरान डील कर ले। फ्रांसीसी सदर भी ट्रंप की जबान बोलने लगे। मैक्रोन का इसराइल का दिफा करने का ऐलान। इसराइली हमलों के पेश नजर पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का सफर न करने की हिदायत। हुकूमत ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम जारी। भारतीय शहर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 7 अफराद हलाक हो गए। मजीद तहकीकात जारी। और कल से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। पेट्रोल के फी लीटर नर्ख ₹1.12 बढ़ेंगे। डीजल की कीमत ₹5.27 बढ़ाने की तजवीज़। आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। इसराइल, ईरान, यमन और फ़लस्तीन को हदफ बना चुका। मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। तमाम मुस्लिम ममालिक से हुनी रियासत से ताल्लुकात फौरी ख़त्म करें। वज़ीर दिफा का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ का इसराइली जहरियत पर OIC का इजलास बुलाने और जामे हिकमत अमली बनाने पर भी जोर। कहा भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से कौमी इज्जत और वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान कल भी मुकम्मल तैयार था और आज भी है। कलअदम BLA और TTP वाले भारतीय एजेंट उनके हमदर्द गद्दार हैं। किसी एक शख्स की पूजा करने से कौमें नहीं बनती। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। जंग किसी मसले का हल नहीं। तनाज़ात मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही खत्म हो सकते हैं। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में गुफ्तगू। कहा एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंज का सामना है। ऐसे में भारत की पानी बंद करने की धमकी का मकसद इश्ताल दिलाना है।
तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बजट डेड ऑन अराइवल बन चुका। ये अवाम पर जुल्म है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपए की कदर कम होगी। अपोजिशन लीडर उमर यूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारहियत के खतरे के पेश नजर दिफाई अखराजात बढ़ाने की हिमायत। शिबली फराज की नए टैक्स कवानीन पर तनकीद। रहनुमाओं की जानिब से ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। सिंध के मंसूबों को सपोर्ट ना किया तो वफाकी बजट की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वफाक ज्यादा टैक्सेस सूबों से जमा करता है, अपने वादों पर अमल करे, वसाइल फराहम करे। माली साल के अख्ताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। कराची के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 236 अरब रुपए रखे। फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हैदराबाद सक्खर मोटरवेज का मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कोशिश होगी $2 बिलियन से जायद का मंसूबा विफाक अपने वसाइल से बनाए। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पिछली हुकूमतों के मोटरवेज ना बनाने पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी जिम्मेदारी गुज़िश्ता 1 साल की है। वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया। उनके 25 अरब की जरूरत पड़ी तो जरूर जहमत देंगे। लियारी एक्सप्रेस वे पर काम जारी है, जल्द मुकम्मल कर लेंगे। FBR को कारोबारी अफराद की गिरफ्तारी के इख्तियार। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने शदीद मुखालफत कर दी। वजीर खजाना ने मामले पर गौर की यकीन दहानी करा दी। गिरफ्तारी से मुतालिक शेख को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बिजनेस कम्युनिटी हर किस्म का टैक्स देगी, लेकिन अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। टेम्पर्ड गाड़ियां कानूनी तरीके से खरीदने वालों के लिए बुरी खबर। ऐसी गाड़ी स्मगल शुदा ही करार पाएगी, दोबारा नीलाम भी नहीं हो सकेगी। 30 दिन बाद नाकारा बना दिया जाएगा। सेनेट कायमा कमेटी ने बजट में अहम तरीन कानूनी तजावीज की मंजूरी दे दी। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। पेट्रोल के फी लीटर निर्ख ₹1.12 बढ़ेंगे। डीजल की कीमत ₹5.27 बढ़ाने की तजवीज। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह। परेड की शानदार तकरीब। सदर ट्रंप, नायब सदर और वज़ीर दिफा समेत आला फौजी हुकाम की शिरकत। आलाते हर्ब नुमाइश। अमरीका को जो भी धमकी देगा उसकी नाकामी यकीनी होगी। ट्रंप का खिताब। कहा, अमरीकी दुश्मन जान चुके हैं कि अमरीकी लोग दिफा करना जानते हैं। इसराइल के गजा पर मुजालिम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 2 रोज में 90 शहादतें। 600 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। इस्माइलिया में गजा मार्च के शुरका पर पथराव। मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक न्यूयॉर्क में शेड्यूल कॉन्फ्रेंस मुलतवी। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में फायरिंग। साबिक स्पीकर मलेशिया हॉटमैन शोहर समेत कत्ल। दोनों को ब्रुकलिन पार्क में घर में घुसकर निशाना बनाया गया। हमलावर की तलाश जारी। फायरिंग के एक और वाकये में डेमोक्रेट सेनेटर हॉफमैन और अहलिया शदीद जख्मी। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैंपियन बन गया। प्रोटीज की फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त। 282 रन के ताक़ुब में एडन मार्करम की यादगार सेंचुरी। 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर चैंपियंस का जश्न। और मुझको छांव में रखा और खुद जलता रहा। मैं देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। बाप वो शजर सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है।